नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। टाटा सन्स ने लॉन्च किया 10 लाखवां वाहन। सीएम योगी बोले निर्यात का हब बनकर उभर रहा यूपी। ग्रेटर नोएडा में कासना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप पर लूट, 7 सोने की अंगूठियां लेकर बदमाश फरार, आंखों में स्प्रे मारकर घटना को दिया अंजाम। बांदा में हाई वोल्टेज तार से टकराई क्रिश्चियन मशीन, अरवरी नहर पटरी के पास बड़ा हादसा, ट्रक में लगी आग, मचा हड़कंप, लापरवाही से मशीन घसीटने की कोशिश। लखनऊ में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भव्य बाइक रैली, 1090 चौराहे से शुरू होकर विधानसभा पहुंची रैली, महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार का तेज प्रयास। यूपी में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी, 1 अप्रैल 2026 से लागू मानी जाएंगी नई दरें, श्रमिकों के हितों की सुरक्षा पर सीएम का जोर। यूपी में छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका, जल्द खुलेगा पोर्टल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। बांदा से खबर है, हाई वोल्टेज तार से टकराई क्रेशर मशीन, अरवरी नहर पटरी के पास बड़ा हादसा होने की बात सामने आई है। ट्रक में आग लगी, हड़कंप मचा, लापरवाही से मशीन घसीटने की कोशिश, आग के बाद ट्रक हुआ जोरदार ब्लास्ट, मौके पर अफरा-तफरी और भगदड़, ट्रक चालक भी वाहन में मौजूद था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, लापरवाही से मशीन घसीटने की कोशिश की बात सामने आई है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आग के बाद ट्रक में हुआ जोरदार ब्लास्ट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बांदा से खबर, हाई वोल्टेज तार से टकराई क्रेशर मशीन, अरवरी नहर पटरी के पास बड़ा हादसा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भगत सिंह जुड़ चुके। भगत, पूरी जानकारी क्या है? तस्वीरें सामने आई हैं, लापरवाही से बताया जा रहा है मशीन को घसीटने की कोशिश की गई थी। जनपद के मरका थाना क्षेत्र का है, जहां पर रोड से निकल रही एक क्रेशर मशीन को हाई वोल्टेज तार से टकरा जाने की वजह से उसमें आग लग गई। और ये आग इतनी भीषण थी कि पूरा ट्रक और मशीन धू धू कर जलने लगी। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे जलते हुए मशीन को ट्रक घसीट रहा है। और एक बड़ी दुर्घटना इससे होते होते बची, क्योंकि उस ट्रक में ड्राइवर भी बैठा था, खलासी भी बैठा था, और उन्होंने कूद करके अपनी जान बचाई है और ट्रक में विस्फोट हो गया है, आग लग गई है। हालात जिस हिसाब से बन रहे हैं, एक सरकार की बड़ी लापरवाही प्रशासन की देखने को मिली है, जहां बिजली विभाग ने तार ढीले हैं, तार बहुत नजदीक से है, जिससे निकलने वाले वाहन अक्सर टकरा जाते हैं और आग की घटनाएं हो रही हैं। अभी बांदा में पिछले दिनों इन्हीं झूलते हुए तारों से लगभग 25 से 30 बीघे की फसल जल करके राख हो गई थी, जिससे एक बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है। और आज फिर एक बार ये घटना देखने को मिली है, जहां पर एक क्रेशर मशीन हाई वोल्टेज लाइन से टकराने की वजह से धू धू कर जलती रही और ट्रक उसको घसीटता रहा, और उसके टायर जो पूरा आग लगी हुई थी, और ड्राइवर ने कूद करके ट्रक से अपनी जान बचाई है, खलासी। हालांकि किसी तरह की कोई हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन मामला बहुत गंभीर है और इसमें प्रशासनिक चूक कही जाएगी कि कब आखिर ये बिजली विभाग सुधरेगा, कब तार टाइट कराएगा, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। जी बिल्कुल, साफ तौर पर बड़ी लापरवाही से कह सकते हैं विभाग की भी, और साथ ही साथ जिन लोगों ने इसे घसीटने की कोशिश की उनकी भी। शुक्रिया आपका भगत, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम जानकारी के लिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे, ट्रक में भीषण आग लग गई, हड़कंप मच गया, ब्लास्ट भी होने की बात सामने आ रही है, लेकिन इसे घसीटने का प्रयास किया जा रहा था, जो बड़ी लापरवाही के तौर पर सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, लापरवाही से इस मशीन को घसीटने की कोशिश की गई थी। रुक करेंगे खबरों की ओर। अलीगढ़ से खबर है, टप्पल में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, शारौल गांव में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, 5 लोगों के घायल होने की बात सामने आई। खेत जोतने के दौरान हुआ हमला, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश। टप्पल थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई। टप्पल में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। खेत जोतने के दौरान हुआ हमला, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भव्य बाइक रैली 10 नंबर चौराहे से शुरू होकर विधानसभा पहुंची रैली। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार का तेज प्रयास, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं ने रैली में हिस्सा लिया। विधानसभा के बाहर गूंजे प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद के नारे। 33% महिला आरक्षण के लिए महिलाओं ने आभार जताया। केंद्र और राज्य सरकार चला रही योजनाएं, महिलाओं में दिखा जबरदस्त जोश और उत्साह। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। कन्नौज में बस स्टैंड के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान छिबरामऊ के विशुनगढ़ निवासी विपिन कुमार द्विवेदी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार विपिन कुमार द्विवेदी बिहार के पूर्णिया में गार्ड की नौकरी करते थे और कल ही अपने घर लौटा था। देर हो जाने के कारण वो बस स्टैंड के पास ही रुक गए। सुबह जब लोगों ने उसे काफी देर तक जगाने की कोशिश की तो नहीं उठ पाए। पता चला कि युवक की मौत हो चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जाता है शव सरायमीरा क्षेत्र में भूमि गारमेंट्स के बाहर मृत अवस्था में पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। और अब सीधा आपको देहरादून लेकर चलते हैं। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होगी, बहुत बड़ा उनका योगदान होने वाला है। इसलिए आवश्यक है कि अभी सबको लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए, जिससे वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में नारी शक्ति की सशक्ति सुनिश्चित हो सके। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप सभी मिलकर इसे एक जन आंदोलन का रूप दें और इसके बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाएं और नारी सशक्तिकरण की इस मुहिम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। प्रधानमंत्री जी ने तो ये काम कर दिया, उन्होंने तो तय कर दिया, उन्होंने तो संकल्प ले लिया कि ये करना ही है।
लेकिन आप सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से भी, कि उनके इस कदम को और ज़्यादा ताकत देनी चाहिए और ज़्यादा उनके साथ हमको खड़ा होना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे उत्तराखंड की सभी बहनें, सभी माताएं अपने सामर्थ्य से, संकल्प से और समर्पण के बल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत बनाने के विकल्प सहित संकल्प को पूरा करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगी। इसी विश्वास के साथ नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी मैं आभार व्यक्त करते हुए कविता की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि नारी है सर्जन की धारा, नारी से ही जग है सारा, उसकी ममता में है शक्ति, उसकी करुणा में उजियारा। आओ मिलकर मान बढ़ाएं, नारी का सम्मान करें, उसके सिर को पंख लगाकर नव भारत का निर्माण करें, नव भारत का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम से आप तस्वीरें देख रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। संभल जिले के धनारी थाना क्षेत्र के भिरावटी गांव में ट्यूबवेल पर सो रही एक ग्रामीण की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए, जिससे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और तनाव का माहौल है। जानकारी के अनुसार सुबह जब परिजन ट्यूबवेल पर पहुंचे तो ग्रामीणों को मृत अवस्था में पाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने भी पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। परिजनों ने सुनियोजित हत्या बताते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह में इसी गांव में 3 हत्याओं की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। बांदा जिले में पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 40 लाख रुपए कीमत के मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देश पर की गई। जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न थानों में दर्ज 81 एनडीपीएस मामलों में बरामद गांजे और अन्य मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया गया। इसमें पैलानी, कोतवाली, नगर, मटौद, तिंदवारी, कालंजर और फतेहगंज थानों में रखे गए जब्त माल को शामिल किया गया है। पुलिस ने कुल 148 किलोग्राम सूखा गांजा और अन्य मादक पदार्थों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत भट्टी में जलाकर पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। चित्रकूट जनपद में होली के दिन पानी भरने गई छात्रा को बंधक बना अरहर के खेत में दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर आहत छात्रा ने घर में फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। मामला पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां एक 11वीं की 17 वर्षीय छात्रा ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया, जिस पर उसके परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बीते 3 मार्च को उनकी 17 साल की बेटी होली वाले दिन घर से कुछ दूर पानी भरने के लिए गई थी। तभी गाँव के 3 लड़के भूषण प्रजापति, शीतल प्रजापति और बोधि शुक्ला ने उसे पकड़कर खेत में ले जाकर उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उनकी बेटी पानी लेकर घर नहीं पहुंची। उसका छोटा भाई उसे ढूंढने के लिए खेत की तरफ गया तो बहन खेत में आपत्तिजनक स्थिति में मिली, जिसके बाद जानकारी अपने परिजनों को दी गई। पीड़ित छात्रा को लेकर परिजन थाने पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने उनको घटना से डाइवर्ट करते हुए ऐसा केस लिखा
जिसमें सारी बातों का जिक्र नहीं किया गया और आरोपियों के जबरन लिखाने की तहरीर लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें थाने से लौटा दिया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को थाने बुलाकर उनसे पैसे लेकर उनको गांव में 6 महीने तक न दिखाई देने की हिदायत देकर अगले दिन छोड़ दिया था, ऐसा कहना है पीड़िता के परिजनों का। जनपद चित्रकूट के थाना क्षेत्र पहाड़ी में अभी से कुछ घंटे पहले ये सूचना आई है कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है और उसके परिजन ये कह रहे हैं कि उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था और पुलिस ने कार्रवाई की। मैंने जब इस पर छानबीन किया तो 6 मार्च 2026 को लड़की की मां ने पहले मौखिक थाने पर सूचना दी है। हम सुबह 10 बजे राहरी कूटने चले गए थे, वहाँ ये भी सारे हम सब लोग चले गए थे। अभी शाम को 4:30 बजे मुँह से आए, खाना मोह साथ वो खाए थे, मैं खाए खाना। अब हम पानी नहीं रहा, बाल्टी सारी पानी लेके आई, होते बैठ लगाए रही। वो पानी लेने गई उस पार होली टाइम में 4 तारीख को, और जो है हम लोग नहीं रहे, रास्ते में उसको पकड़ के ले गए अररिया में, और हम पता लगाने गए सब, वो मिली नहीं, बाल्टी सुविधा वो ले गए 3 आदमी। ग्रेटर नोएडा के थाना कासना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक ज्वेलरी शॉप में बदमाशों ने दुकानदार को निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित हेमपाल वर्मा के अनुसार एक युवक शाम के समय दुकान पर आया और अपनी पत्नी के लिए सोने की अंगूठियां दिखाने की बात कही। आरोपी ने लगभग 7 सोने की अंगूठियां देखी, उन्हें अपनी उंगलियों में पहनकर फोटो खींचने लगा। जब दुकानदार ने फोटो खींचने से मना किया तो उसने कहा कि ये फोटो पत्नी को भेजनी है। कुछ ही देर बाद आरोपी ने अचानक जेब से ज्वलनशील स्प्रे निकालकर दुकानदार की आंखों में छिड़क दिया। ऐसे दुकानदार कुछ देर के लिए असहाय हो गया और इसी का फायदा उठाकर बदमाश 7 सोने की अंगूठियां लेकर फरार हो गया। मेरी दुकान है यहाँ कालीचरण मार्केट में, और जिसका नाम है शगुन ज्वेलर्स। रात करीब 12 अप्रैल को रात 8:50 पर एक बदमाश आया। उसने अपनी घरवाली के लिए मेरे से लेडीज अंगूठी मांगी। मैंने उसको लेडीज अंगूठी दिखाई। अंगूठी 7 नग थे, 7 पीस दिखाए थे उसको। उसने देखने के बाद अपनी उंगलियों में वो डाली अंगूठी और उसकी फोटो खींचने लगा। मैंने उसे मना भी किया। वो बोला मुझे अपनी घरवाली को दिखाना है, तो इसलिए मैं फोटो ले रहा हूँ भैया, मैं आपसे खरीदनी है। मैं ठीक है। सोनभद्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर हाथीनाला थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर में पीछे से तेज रफ्तार हाईवे ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों के परखचे उड़ गए। हाईवा का चौला कैबिन में बुरी तरह से फंस गया। जानकारी के माने तो वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर एक ट्रेलर किनारे खड़ा था। इस दौरान तेज रफ्तार से आ रही हाईवे ने पीछे से ट्रेलर को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हाईवे का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। जस्ट आए हैं।
जब हमने पार भरे थे कोई यहाँ क्यों रहा नहीं, खाली डूबे गाड़ी तब किसी डंटोई भरे थे कहते गर्दा उड़त रहा। जस्ट आए हैं। रायबरेली से खबर है, बाबा अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह देखने को मिला और बैंकों में रजिस्ट्रेशन की आज से हो रही शुरुआत। रजिस्ट्रेशन के लिए भक्तों की दिखी भारी भीड़, शहर के बैंकों में दिख रही है भारी भीड़। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैंकों में रजिस्ट्रेशन की भारी भीड़ नजर आ रही है, भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। देखो बैंक कर्मी इधर से फान कर जा रहे हैं, इनको नहीं जाने दिया जा रहा है। कानपुर के डॉक्टर मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल में अब फेफड़ों की बीमारियों की जांच और उपचार के लिए नई आधुनिक तकनीक की शुरुआत की गई है। अस्पताल में करीब 10 दिन पहले वीडियो ब्रोंकोस्कोपी नामक उन्नत उपकरण लाया गया है, जिसकी मदद से अब नाक के रास्ते दूरबीन डालकर फेफड़ों की विस्तृत जांच की जा सकती है। इस तकनीक के माध्यम से फेफड़ों में संक्रमण, फंगल इन्फेक्शन, टीबी, गांठ और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की पहचान हो सकती है। साथ ही टीबी के विभिन्न प्रकारों की भी जांच संभव हो पा रही है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर अवधेश कुमार ने बताया कि इस उपकरण को मॉनिटर से जोड़ा गया है, जिसकी पूरी जांच प्रक्रिया स्क्रीन पर लाइव देखी जा सकती है। जांच के बाद मरीज की स्थिति को तीमारदारों को भी दिखाया जा सकता है, ताकि उन्हें बीमारी और इलाज की वास्तविक स्थिति की पूरी जानकारी मिल सके। डॉक्टरों का कहना है कि इस तकनीक से न सिर्फ सटीक जांच संभव होगी, बल्कि मरीज और परिजनों को भी इलाज को लेकर बेहतर समझ और पारदर्शिता मिल सकेगी। सर, मुआयना चेस्ट में किस तरीके की मशीन है, इससे क्या फायदे हैं? मैं डॉक्टर अवधेश कुमार, विभागाध्यक्ष एंड प्रोफेसर। हमारे यहाँ पे ब्रोंकोस्कोप, वीडियो ब्रोंकोस्कोप इंस्टॉलेशन हुआ है 10 दिन पहले। हम लोग उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ब्रोंकोस्कोप जो है, ये नाक के रास्ते दूरबीन डाल के फेफड़े की जांच होती है। इसमें हम कोई अलग तरह के इन्फेक्शन है वो मालूम कर सकते हैं, जिसमें हम बाल लेते हैं अंदर से ब्रोंको एल्वेओलर वाज, उसकी जांच करा सकते हैं। उसमें टीबी का मालूम कर सकते हैं, कोई फंगल इन्फेक्शन है वो मालूम कर सकते हैं। अगर अंदर कोई गांठ दिख रही है फेफड़े के अंदर, तो वहाँ से बायोप्सी लेकर उसकी जाँच कराते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।